चलिए बच्चों, आज हम लोग कक्षा 8वीं विषय विज्ञान के अंतर्गत अध्याय 8 सूक्ष्म जीव के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। और आज हम लोग देखेंगे कवक। तो कवक क्या होती है उसके बारे में हम लोग जानेंगे और उनके कार्य भी हम लोग पढ़ेंगे। तो आप सभी ने देखा ही होगा कि आपके आसपास फफूंद ज़रूर लगी होगी या फफूंद देखे होंगे, है कि नहीं? किस प्रकार से दिखाई देता है और किस प्रकार से देखे होंगे, जैसे कि आप लोग के घर जो अचार है यदि खराब हो जाती हैं तो उस दौरान उसमें बहुत सारे फफूंद दिखाई देते हैं, सफ़ेद कलर के, आप लोग देखे ही होंगे। या फिर कुछ ब्रेड जो होती हैं, ब्रेड को हम लोग क्या करते हैं, काफ़ी दिनों तक रख देते हैं या 2-4 दिनों तक रख देते हैं तो उसमें फफूंद दिखाई देती है। और ऐसे कुछ जो सड़ी गली जो सब्जी है या फल है गीले कपड़े में, तो इस प्रकार से आपने फफूंद को देखा ही होगा, ठीक है, या दीवारों पर देखी होंगी या फिर लकड़ी इत्यादि में। तो पीले, भूरे, काले और स्लेटी रंग के धब्बों के रूप में दिखाई देती हैं। तो ये वास्तव में क्या होती है? कवक होती है। विभिन्न प्रकार के कवक दिखाई देते हैं। यहाँ पर जैसे ईस्ट दिखाई दे रही है ना, चित्र में देखेंगे ईस्ट है या डबल रोटी का कवक है या फिर मशरूम, ये क्या है? एक प्रकार का कवक ही है। तो क्रियाकलाप 3 के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करें तो डबल रोटी का टुकड़ा और सूक्ष्मदर्शी और स्लाइड और कवर स्लिप ले लेंगे। तो डबल रोटी के जो टुकड़े होते हैं उसको हल्का गीला करें, है ना। डबल रोटी के टुकड़े को क्या करेंगे, हल्का सा गीला करेंगे और ढक कर कम रोशनी वाले जगह पर रख देंगे। तो 4 से 5 दिनों के बाद हम लोग ध्यान देंगे कि उसमें क्या हो जा रहती है, डबल रोटी के टुकड़े में क्या अंतर दिखाई देती है, उसको हम लोग नोट करेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, डबल रोटी के जो टुकड़े हैं उसको स्लेटी धब्बे यानी कि स्लेटी कलर के धब्बे फफूंद की संरचना दिखाई देती है, जो खुरच कर स्लाइड पर रख कर पानी की एक बूंद मिला देते हैं और सूक्ष्मदर्शी के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, अवलोकन करते हैं, मिलान करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार फफूंद होती है और किन किन कलर में होती है, रंगों में भी होती है। सूक्ष्मदर्शी से हम लोग देख सकते हैं। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर हम आपको कवक के धागे और गोल गोल बीजाणु पानी में तैरते हुए दिखाई देंगे। अधिकांश कवकों की संरचना तंतु जैसी होती है और आपने बरसात के दिनों में भी भूमि पर या गीली कपड़े जो है लकड़ी इत्यादि पर उगते हुए भी कुकुरमुत्ते या फिर मशरूम को देखे होंगे, है ना। तो यह भी एक प्रकार की बड़े आकार के फफूंद ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं संरचना किस प्रकार से दिखाई देती है और किन किन कलर में दिखाई देती है। चलिए देखो, यहाँ पर ईस्ट देख सकते हैं कि ईस्ट किस प्रकार से दिखाई दे रही है। डबल रोटी कवक किस प्रकार से होती है, देखो। और ये मशरूम भी एक बड़ी प्रकार की कवक है ना। यहाँ पर डबल रोटी की जो फफूंद होती हैं उनको 5-6 दिन तक हम लोग रखते हैं तो हम लोग इस प्रकार की धब्बे को महसूस कर पाते हैं, देखते हैं, है ना। लेकिन उसको हम लोग क्या करेंगे, सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखेंगे तो उसमें इस प्रकार के जीवाणु दिखाई देते हैं। चलिए हम लोग एक प्रैक्टिकल करके देखेंगे जिसमें आप लोग भी जो है अभी घरों में भी कर सकते हैं। तो आवश्यक सामग्री में हम लोग लेंगे पॉलीथीन की 10 छोटी छोटी थैलियाँ लेंगे और मोमबत्ती और माचिस ब्रेड डबल रोटी लेंगे, ठीक है, या डबल रोटी या फिर कोई ब्रेड ले सकते हैं। तो एक ब्रेड का क्या करेंगे, स्लाइस के क्या करेंगे, स्लाइस मतलब टुकड़े, 10 टुकड़े करेंगे। एक ब्रेड को हम लोग क्या करेंगे, 10 टुकड़े करेंगे और प्रत्येक पॉलीथीन की थैली में एक एक क्या करेंगे, ब्रेड के टुकड़े को हम लोग, जैसे कि पॉलीथीन 10 लिए हैं छोटे छोटे, तो उन छोटे छोटे जो थैली लिए हुए हैं पॉलीथीन की उसमें जो ब्रेड के टुकड़े हैं एक एक टुकड़े डालेंगे और नीचे दी गई, यहाँ पर देख सकते हैं सारणी दी गई है, उन सारणी में हम लोग क्या करेंगे, विशेष परिस्थिति में रख करके उनका अच्छे से ध्यान रहे कि टुकड़ों को सूखा रखा जाना है। क्या करना है, जो टुकड़े लिए हैं ब्रेड की उन्हें सूखा रखना है, वे अच्छी तरह सुखाए गए हों और जिन थैलियों में बंद रखना हो उन्हें मोमबत्ती के पास लौ पर गर्म कर सकते हैं, ठीक है।
सभी थैलियों को 5 से 7 दिनों तक उसी परिस्थितियों में रहने दें। फिर अवलोकन करेंगे कि अब हम देखेंगे कि विशेष परिस्थिति किस प्रकार से होती है। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट में क्या लिखा है, ब्रेड का सूखा टुकड़ा खुला और प्रकाश में रखें। तो उसमें कवक की कितनी वृद्धि हुई, उनमें कितने सारे धब्बे बने, अधिक बने या कम बने या बिल्कुल नहीं बने। तो उसको क्या करना है, फर्स्ट में अवलोकन करना है। जैसे कि हमने ब्रेड का सूखा टुकड़ा प्रकाश में रख दिया तो उसमें हम देखेंगे कि 5-6 दिन में क्या हुई, कुछ नहीं हुई। तो यहाँ पर बिल्कुल कुछ नहीं हुई। यदि कुछ होती है तो कवक में थोड़ी कम वृद्धि हुई, लिख सकते हैं। ठीक है, उसको आप लोग घर में भी कर सकते हैं प्रैक्टिकल को। तो ब्रेड का सूखा टुकड़ा खुला रख देंगे या अंधेरे में रखेंगे और दूसरा प्रकाश में रखेंगे। अब क्या करेंगे, ब्रेड का सूखा टुकड़ा बंद और प्रकाश दोनों में करके देखेंगे तो उसमें हमको कवक की वृद्धि क्या दिखाई पड़ती है, उनको भी अवलोकन करेंगे। तो इस प्रकार 10 का जो है विशेष परिस्थिति यहाँ पर दिया गया है। कवक में कितनी वृद्धि हुई, कम हुई, ज़्यादा हुई, उनको भी यहाँ पर अवलोकन सारणी में और अपनी कॉपी में लिखना है। तो आपने सुना या देखा होगा कि इडली, डोसा, जलेबी इत्यादि बनाने से पहले क्या करते हैं, आटे के घोल में तथा डबल रोटी आदि के आटे में एक विशेष प्रकार की ईस्ट मिलाया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, खमीर या फिर किण्वन के नाम से जानते हैं। और खमीर या किण्वन एक कोशिकीय यानी कि एक कोशिक मृतोपजीवी कवक है। क्या है, कवक है, जो मृदा एवं वायु में उपस्थित रहता है और इसे शुष्क अवस्था में पाउडर अथवा गोली के रूप में 4 वर्षों तक रखा जा सकता है। यह बाजार में आसानी से उपलब्ध तो होता ही है। कभी कभी ईस्ट न डालें पर इडली डोसे के मिश्रण को कुछ घंटों के लिए रख देते हैं, मिश्रण फूल जाती है। अब निम्न प्रकार से प्रश्न उठते हैं, जैसे कि इडली डोसे डबल रोटी का आटा तैयार करने के लिए उसमें ईस्ट या खमीर मिलाना क्यों आवश्यक है। दूसरा ये उठता है कि कभी कभी ईस्ट न डालने पर मिश्रण क्यों फूल जाती है। ठीक है ना। तो ये सभी कवक परजीवी क्या होते हैं, ये जो कवक होते हैं वो क्या होते हैं, परजीवी और मृतोपजीवी। परजीवी मतलब दूसरों पर आश्रित रहने वाले जो जीव होते हैं परजीवी हैं। और सोचिए कि इसका क्या कारण हो सकती हैं। और जब आप रोटी, पूड़ी, पराठा इत्यादि ब्रेड खाते हैं तब इसमें क्या होती है, ब्रेड अधिक स्पंजी और मुलायम लगती है। क्यों होती है, इसका कारण क्या है, तो ये आप लोग जो है कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे क्रियाकलाप 5।